नमस्कार, आप देख रहे रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। तो शंभू बॉर्डर पर जहां किसान डटे हुए, देर रात जबरदस्त हंगामा हुआ, पुलिस को वहां से हटाना पड़ा प्रदर्शनकारियों को। और यह भी बताया जा रहा है कि आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल किया गया, क्योंकि जबरदस्त प्रदर्शन की आड़ में उपद्रव का सिलसिला बना हुआ है। और इस बीच देर रात फिर से हंगामा हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देर रात शंभू बॉर्डर पर फिर से जबरदस्त हंगामा हुआ है और बताया यह जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटा दिया। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू है, लेकिन लगातार घुसने की कोशिश प्रदर्शनकारियों की तरफ से। और इस बीच दिल्ली के अलग अलग जो बॉर्डर्स हैं उस पर सख्त पहरा है। बावजूद इसके लगातार प्रदर्शनकारियों की तरफ से कोशिश कि किसी भी तरीके से दिल्ली में एंट्री कर जाए। लेकिन इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि शंभू बॉर्डर जहां पर लगातार किसान डटे हुए कोशिश करें दिल्ली में दाखिल होने की, देर रात वहां पर फिर से हंगामा हुआ है और पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को वहां से हटाने की कोशिश की, तो फिर पुलिस के साथ भी भिड़ने की कोशिश हुई और इस बीच आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया प्रदर्शनकारियों पर। दिल्ली की सीमाओं पर धारा 144 लागू है। तो 12 फरवरी से 12 मार्च तक धारा 144 दिल्ली में एक महीने के लिए लागू कर दी गई है। और अब ये देखिए, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इससे क्या समझा जाए, ये आंदोलन है या फिर इस तरह से प्रशासन व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश हो रही है? क्योंकि जो किसान आंदोलन है वो इससे समझा जा सकता है कि हिंसक रूप ले रहा है। और एक और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, शंभू बॉर्डर और दाता सिंह बॉर्डर पर पथराव के दौरान 24 पुलिस वाले घायल हो गए हैं। शंभू बॉर्डर हिंसा में 15 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। दाता सिंह बॉर्डर के पास 9 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने उपद्रवियों को रोकने की कोशिश की। वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। तो देखिए, एक तरफ जहां पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर किसानों ने पथराव किया है और ये पुलिसकर्मियों की तस्वीरें सामने आई है। अस्पताल में इन पुलिसकर्मियों को भर्ती कराया गया है और फिलहाल अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसान अब हिंसक प्रदर्शन एक प्रकार से कर रहे हैं, जो ये फिलहाल पुलिसकर्मियों के हालात, मौजूदा स्थिति बयां कर रहे हैं। क्योंकि कई पुलिसकर्मी यहां पर घायल हो गए हैं इन किसानों को रोकने में। लेकिन इससे समझा जा सकता है कि स्थिति ये भयावह होती चली जा रही है, जहां ये हिंसक प्रदर्शन अब दिखाई दे रहा है। क्योंकि किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की है, उखाड़ने की कोशिश की है और यहां तक कि पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। गायत्री, बिल्कुल सीधे हम रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ सिंघू बॉर्डर पर जुड़ गए हैं। वहां से जतिन, शंभू बॉर्डर की तस्वीरें बहुत डराने वाली सामने आई हैं, किस तरीके से फिर से हंगामा हुआ, लेकिन वहां पर अभी स्थिति क्या है? क्योंकि जानकारी है कि 6 महीने का राशन लेकर प्रदर्शनकारी चले हैं। आज बिल्कुल 6 महीने का राशन लेके प्रदर्शनकारी चले हैं। सुबह 10 बजे एक बार फिर से कोशिश की जाएगी कि शंभू बॉर्डर पर जो बैरिकेड है उसको तोड़ा जाए और उसके बाद दिल्ली की तरफ कूच किया जाए। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो क्या तैयारी है वो मैं आपको दिखा दूं। बड़ी संख्या में जो बड़े बड़े बैरिकेड्स है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। सीमेंटेड बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए। अपने विजय से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा आगे आपको दिखाए। सीमेंटेड बैरिकेड्स तो लगाए गए हैं, लेकिन जमीन पर भी जो सीमेंट का पूरा एक तरीके से जाल है वो यहाँ पर बिछाने की कोशिश की। अगर घुड़सवार या किसी भी तरीके के उपद्रवी आगे बढ़ेंगे तो उनको कैसे रोका जाएगा। ये मल्टीपल लेयर्स में है और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको इस तरीके से तस्वीरें यहां पर नजर आ जाएंगी। आप देखेंगे रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां पर बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं और ये वो रास्ता है जो कि हरियाणा को दिल्ली से जोड़ता है। सिंघू बॉर्डर के ठीक ऊपर की तस्वीरें, सिर्फ फ्लाईओवर के ऊपर ही नहीं बल्कि फ्लाईओवर के नीचे भी इसी तरीके की जो तैयारी है वो की गई है। आपको बता दें कि कल जिस तरीके से पत्थरबाजी हुई, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश हुई, उसके अंदर हरियाणा पुलिस के तकरीबन 24 जवान घायल हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं। और आप ये तस्वीर देखिए, तकरीबन 6-6 फीट के जो बैरिकेड्स है वो यहां पर तैयार किए गए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को आप यहां पर देख लेंगे। एंटी राइट्स जो गियर है वो सभी ये जवान पहन के यहां पर खड़े हुए हैं ताकि कोई भी ऐसी स्थिति हो तो कैसे रोकना है उसको लेकर तमाम तैयारियां यहां पर है। मैं अपनी विजय से रिक्वेस्ट करूंगा आपको आगे आकर थोड़ी अगर तस्वीर दिखाएं। आप मेरी हाइट तकरीबन 6 फीट के आसपास है। ये जो बैरिकेड देख रहे हैं 5-5 फीट के बैरिकेड्स यहां पर है और मल्टी लेयर बैरिकेड्स है। तकरीबन 5 लेयर के सीमेंटेड बैरिकेड्स के बाद आपको रैपिड एक्शन फोर्स के जवान फिर से यहां पर तैनात खड़े हुए नजर आएंगे। और नीचे फ्लाईओवर के नीचे किस तरीके की तस्वीर है वो भी आप देखिए कि गिनती कर पाना मुश्किल है, लेकिन बैरिकेड्स की लेयर आपको दूर तक नजर आ जाएगी और आखिरी में आपको बड़े बड़े कंटेनर नजर आ जाएंगे। ये वो कंटेनर है जो खाली नहीं है। कल इन सभी कंटेनर्स में मिट्टी भर दी गई है कि अगर कोई फोर्स के साथ इन कंटेनर्स को हिट करेगा तो भी ये कंटेनर हिलने वाले नहीं है। मिट्टी तो भरी गई, साथ ही उन कंटेनर्स को चैन से भी बांधा गया ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ऑफिसर जो है वो तैनात है। इसी तरीके की तस्वीर आप सड़क के दूसरी तरफ भी
देखेंगे, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि मल्टी लेयर्स जो ह्यूमन चेन है वो तैयार की गई है। रैपिड एक्शन फोर्स के आप जवान देखेंगे जो लाइन से यहाँ पर खड़े हुए हैं, आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 लेयर्स में रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर डिप्लॉयड किए गए हैं, ताकि अगर कोई भी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा। तकरीबन 5-5 फीट के ये जो लेयर्स है इसको बनाया गया, और आप इनकी बीच की फिलिंग देखेंगे, बीच की फिलिंग्स देखेंगे अगर आप, मैं अपने विजय को कहूंगा रिक्वेस्ट आगे थोड़ा है, तो आप ये देखिए कि सीमेंटेड यहाँ पर भरा गया है, छोटे छोटे रोड़ी यहाँ पर बढ़े गए, जो आप घर में बनाने में सामान इस्तेमाल करते हैं कि कितना मजबूत बनेगा उसको। यानी कि अमनदीप, जो आप सिंघू बॉर्डर से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं इन किसानों को रोकने के लिए, क्योंकि एक बार फिर से किसान सड़क पर उतर आए हैं अपनी मांगों को लेकर। जहां आप दिल्ली कूच करने के लिए कमर कस रहे किसान, तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। लेकिन इससे पहले मंगलवार को झड़प की तस्वीरें भी देखने को मिली। इसी से जुड़ी हम आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। एमएसपी गारंटी को लेकर किसान संगठनों ने एक बार फिर हल्ला बोल दिया है। 2 साल पहले 378 दिनों तक चले आंदोलन के बाद किसान एक बार फिर सड़कों पर हैं। दिल्ली की दहलीज पर डटे किसान आज एक बार फिर दिल्ली कूच की तैयारी में हैं। सरकार वार्ता के जरिए समाधान ढूंढने की तैयारी में है, तो वहीं किसान सभी फसलों पर गारंटी वाला दाम चाहते हैं। मंगलवार को दिन भर चली जद्दोजहद के बाद किसानों ने रात में शंभू बॉर्डर पर डेरा डालने का फैसला किया। भारत के इतिहास में, भारतीय राजनीति में ये ब्लैक डे है, काला दिवस है। यहाँ लाखों का इकट्ठा, हम स्पीकर लगा रहे हैं, स्पीकर लगा के हम कहेंगे कि जो हम लोग को शाम में अब उधर इधर सीज फायर करना चाहिए, अभी बात करेंगे और सुबह फिर अपना कार्यक्रम आगे चलाएंगे। इससे पहले मंगलवार को दिन भर आंदोलनकारी किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच बवाल देखने को मिला। सिंघू से लेकर टिकरी और गाजीपुर से लेकर चिल्ला बॉर्डर तक माहौल तनावपूर्ण दिखाई दिया। लेकिन सबसे ज्यादा बवाल पंजाब और हरियाणा को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर देखने को मिला, जहां किसानों का आंदोलन एक बार फिर हिंसक रूप अख्तियार करता नजर आया। हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार टीयर गैस शेल जो है फायर किए जा रहे हैं। हम तस्वीर दिखाते हैं कि अब किसानों ने बैरिकेड्स जो हैं वो तोड़ दिए हैं और बैरिकेड्स वहां से हटा दिए गए हैं और आगे की तरफ कूच करना शुरू कर दिया है। जो दिल्ली की कॉल थी कि दिल्ली कूच की कॉल थी, वो कॉल अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर हवा में जो धुआं देख रहे हैं आप, वो धुआं ये है कि टीयर गैस शेल लगातार उस तरफ से जो फायर किए जा रहे हैं। अब जरा किसानों की वो 12 मांगे समझ लीजिए, जिसे लेकर किसान आज एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे। किसानों की पहली मांग है कि सभी फसलों के लिए एमएसपी की गारंटी का कानून बने। किसानों मजदूरों की कर्ज माफी योजना लागू की जाए। देश भर में भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को फिर से लागू